हेलो फ्रेंड्स, कर्क रेखा वर्ल्ड के कितने देशों से होकर गुजरती है, उन देशों के नाम हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उन देशों के नाम हम मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी। तो सबसे पहले हम मैप के थ्रू जानते हैं। तो आपको सामने एक वर्ल्ड मैप दिख रहा है। पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है और वो 7 महाद्वीप हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है अफ्रीका, पांचवा है एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। अब ये जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा 0 डिग्री जो रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, के समानांतर है और 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्वी दिशा में खींची गई है। और यह जो कर्क रेखा है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। देखिए आप मैप में 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। एक है ये उत्तर अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है एशिया महाद्वीप। अब इन 3 महाद्वीपों के 17 देशों से होकर गुजरती है। उन्हीं 17 देशों के नाम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गुजरती है ना। जैसे ही पश्चिम दिशा से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला देश आता है मैक्सिको। कौन सा देश आता है सबसे पहले? मैक्सिको। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और दूसरा कैरेबियन क्षेत्र में एक देश आता है, वो द्वीपों का एक समूह है जिसे हम बोलते हैं बहामास। तो 2 देश हो गए उत्तरी अमेरिका का, एक हो गया मैक्सिको और दूसरा हो गया बहामास। आगे बढ़ते हैं और कर्क रेखा पहुंचती है अफ्रीका महाद्वीप में। जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में यह कर्क रेखा प्रवेश करती है तो सबसे पहला देश आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये है वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो पहला देश कौन सा हो गया अफ्रीका महाद्वीप में? वेस्टर्न सहारा। और आगे बढ़िए तो दूसरा ऊपर की तरफ अभी आप देखिए तो दूसरा देश आता है यहाँ पर अल्जीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी कंट्री है। तीसरी है लीबिया, ग्रीन आपको दिख रहा है जो, वो लीबिया कंट्री है। आगे बढ़िए और चौथा देश जो आता है वो आता है इजिप्ट। इजिप्ट जिसे हम हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। तो ये हो गए 4 देश ऊपर की तरफ, साउथ वेस्टर्न, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। नीचे की तरफ आइए तो जो कर्क रेखा जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जो पहला देश आ रहा है ये आ रहा है मॉरिटानिया देश। कौन सा? मॉरिटानिया। उसके जस्ट बाजू में है माली देश। कौन सा? माली। और अगला जो देश है जो कर्क रेखा जिससे होकर गुजरती है वो है नाइजर। तो ये होगा टोटल 7 देश, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अफ्रीका महाद्वीप की 7 कंट्रियां हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये उत्तरी अमेरिका के 2 देश और अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश। तो टोटल कितने हो गए? 9 देश। मैंने कितने बताया आपको? 17 देशों से होकर गुजरती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम तो एशिया महाद्वीप में प्रवेश करते हैं। जैसे ही कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में प्रवेश करती है तो सबसे पहला देश आता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वो है सऊदी अरब, ये सऊदी अरेबिया। उसके जस्ट बाजू से आप देखेंगे जो देश है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और तीसरा आप यहाँ जो देख रहे हैं डार्क येलो रंग से है वो है तीसरी कंट्री ओमान। ये एशिया महाद्वीप की 3 कंट्री बताई आपको मैंने। और आगे बढ़िए, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश हो जाएगा भारत, जहाँ के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगली कंट्री कौन सी है? हमारा देश भारत, इंडिया। और आगे बढ़िए, जैसे अगर आप इंडिया में प्रवेश कर देते हैं तो आपको 4 कंट्रियों के नाम तो आसानी से बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो 4 कंट्रियां हैं वो चारों की चारों जो कंट्रियां हैं वो भारत की जो है वो पड़ोसी देश है। तो इंडिया के जस्ट बाजू से कौन सा देश है भारत का पड़ोसी? वो है बांग्लादेश। ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये है बांग्लादेश। उसके जस्ट बाजू से जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार की सीमा भी भारत को टच करती है, भारत का पड़ोसी देश है। इसका पुराना नाम है वर्मा। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पे आप देखेंगे जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है चीन। चीन भी भारत का पड़ोसी देश है और उसकी जो सीमा है वो पूर्व की तरफ आती है और चीन के बहुत छोटे से भाग से कर्क रेखा गुजरती है। तो अगला जो देश हो गया वो हो गया चाइना। और आगे बढ़िए और आपको ये दिख रहा होगा ये छोटा सा देश है, ये जो है क्या है? ताइवान। ये लास्ट कंट्री है जहां से वो कर्क रेखा गुजरती है। ताइवान जिसे चीन कहता है ये हमारा ही क्षेत्र है, पर कुछ देशों ने उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है। तो अगला जो देश है वो ताइवान। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में टोटल हो गई 8 कंट्रियां, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान। ये होगा टोटल 8 कंट्रियां। तो 9 ये और 8 ये कितनी हो गई? 17 कंट्रियां। तो हमने पढ़ा इन 17 कंट्रियों के नाम वर्ल्ड मैप के थ्रू। अगर आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे
आज रिपीट कर लिया 2 से 3 बार, एक हफ्ते बाद फिर से कीजिए, तो आसानी से आपको इन कंट्रियों के नाम लोकेशन वाइज याद हो जाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ये पढ़ा हमने मैप के थ्रू। अब आपको हम बता देते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। अगर जैसे ये भूल जाओ कभी आप, ना रहे याद, तो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है हमारी कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो विश्व के 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और हमारी ट्रिक है, मैं बहा सेल के लिए मामा नाई के अरब में, तब अमीर ओमान ने भारत के बांग्ला में मारा चीता। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जिसे आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं बहा सेल के लिए मामा नाई के अरब में, तब अमीर ओमान ने भारत के बांग्ला में मारा चीता। इस ट्रिक की खास बात यह है कि इस ट्रिक में जितनी भी 17 कंट्रियां हैं, उन सभी के जो नाम है वो एक सीक्वेंस में है और बहुत ही इजीली आप पहचान जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस ट्रिक में जो पहला वर्ड है मैं वर्ड से आ रहा है मेक्सिको देश। मैं वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? मेक्सिको कंट्री को। और फिर है अगला वर्ड बहा। बहा से आ जाएगा बहामास देश। बहामास एक द्वीपों का समूह है। ये दोनों ही देश जो हो गए वो हो गए उत्तर अमेरिका के। अभी तक हमने 2 कंट्री देखनी। फिर अगला जो वर्ड है सेल। सेल में जो एस वर्ड है ये डिनोट कर रहा है पश्चिमी सहारा को, वेस्टर्न सहारा, एस सहारा, ठीक है। सेल में दूसरा जो है वो है ए जो वर्ड है ये डिनोट करेगा अल्जीरिया को। अभी हम कहाँ प्रवेश कर गए हैं? पश्चिमी सहारा से अफ्रीका महाद्वीप में। एल डिनोट करेगा लीबिया को। किसको? लीबिया को। और ई इजिप्ट को। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। मिस्र को ही अंग्रेजी में इजिप्ट बोला जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप की ऊपर की साइड की जो मैंने आपको 4 कंट्रियां बताई थी वो ये हो गई सेल वर्ड से, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ड आता है के लिए। यहाँ के लिए वर्ड का कोई मतलब नहीं है। इन छोटी छोटी वर्डों को हमने सेंटेंस को जमाने के लिए यूज किया है। तो के लिए वर्ड का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला वर्ड है मामा। मामा कोई नॉर्मल वर्ड नहीं, इसे आप छोड़िएगा मत। मामा में जो पहला माँ है ये डिनोट कर रहा है मॉरिटानिया को। अफ्रीका महाद्वीप में जो नीचे तरफ के देश थे उनको ध्यान कीजिए। तो माँ से मॉरिटानिया। और दूसरा जो माँ है इससे आ जाएगा माली, ठीक है। माँ से मॉरिटानिया और दूसरे वाले माँ से माली। अगला जो वर्ड है वो है नाई। नाई से आ जाएगा नाइजर कंट्री। तो ये हमने टोटल पढ़ लिया 7 कंट्री। कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की। सेल से आप देखिए नाई तक, तो कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रियां पढ़ ली हमने अफ्रीका महाद्वीप की और 2 उत्तर अमेरिका की। टोटल हो गई 9 कंट्रियां। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और आगे है के का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अरब। अरब से आ जाएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे, सऊदी अरब। अब हम एशिया महाद्वीप पर प्रवेश कर गए, है ना। तो पहला जो देश कौन सा आया था? सऊदी अरब। आगे बढ़िए। मे का कोई मतलब नहीं है, तब का भी कोई मतलब नहीं है, स्किप कर दीजिए। फिर है अमीर। सऊदी अरब के बाद कौन सी कंट्री आई थी? अमीर से आप पहचान जाइए। अमीर डिनोट करेगा संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को, ठीक है। आगे बढ़िए। ओमान। ओमान खुद ही एक देश का नाम है। नए वर्ड का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। भारत। भारत भी एक देश का नाम है, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। के वर्ड का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। अगला वर्ड है बांग्ला। बांग्ला से हो जाएगा बांग्लादेश, ये हो जाएगा 14वां देश। मे वर्ड का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर है मारा। मारा वर्ड डिनोट करेगा म्यांमार को, मारा म्यांमार, ठीक है। फिर है चीता। चीता में जो ची वर्ड है, ची से आ जाएगा चीन, चाइना। और ता वर्ड से आ जाएगा ताइवान। तो ये हो गए अरब से लेकर चीता तक एशिया महाद्वीप की 8 कंट्रियां। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 पहले थी और 8 अब, टोटल हो गई 17 कंट्री। तो ये है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उन 17 देशों के नाम जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ।